बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से जो स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नामुकम्मल इनिंग 5 खिलाड़ी आउट 346 रन से दूसरे दिन खेल की शुरुआत की तो मिचेल मार्श 15 और विकेट कीपर एलेक्स कैरी 14 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। खेल के दूसरे दिन ऑप्टस स्टेडियम में ये दोनों बैट्समैन भी पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए मुश्किल पैदा करते रहे। मार्श और कैरी ने छठी विकेट पर 90 रन की शराकत कायम की, लेकिन डेब्यू करने वाले आमिर जमाल ने अपनी बेहतरीन बॉलिंग से न सिर्फ उनकी पार्टनरशिप तोड़ी बल्कि डेब्यू टेस्ट में 6 विकेटें भी हासिल कर लीं। ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान के खिलाफ 487 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर आमिर जमाल ने कौमी टीम में अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित कर दिया। ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दिन आमिर जमाल 2 विकेटों के हुसूल में कामयाब रहे, लेकिन दूसरे रोज़ वो डेब्यू टेस्ट में 5 विकेटें लेने वाले पाकिस्तान के 14वें बॉलर बने। उनसे कबल पाकिस्तान की जानिब से आरिफ भट्ट, शाहिद नज़ीर, मोहम्मद जाहिद, शाहिद खान आफरीदी, मोहम्मद समी, शब्बीर अहमद, यासिर अरफात, वहाब रियाज और अबरार अहमद समेत दीगर भी ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर डेब्यू टेस्ट में 5 विकेटों का हुसूल आमिर जमाल से पहले फास्ट बॉलर आरिफ भट्ट ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 1964 में अंजाम दिया था। फास्ट बॉलर आमिर जमाल ने डेब्यू टेस्ट में 20.2 ओवर्स में 111 रन के बदले 6 विकेटें हासिल की। आमिर जमाल टेस्ट डेब्यू पर 6 विकेटें लेने वाले पाकिस्तान के 7वें बॉलर हैं। उनसे पहले बिलाल आसिफ, आरिफ भट्ट, तनवीर अहमद, मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद नज़ीर और अबरार अहमद ने भी डेब्यू पर 6 या उससे ज़्यादा विकेटें हासिल की। पर्थ टेस्ट की पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने डेविड वार्नर के शानदार 164 रन की बदौलत 487 रन स्कोर किए, जिसमें मिचेल मार्श के 90 रन की इनिंग्स भी शामिल रही। ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइनअप में अपनी इनिंग्स के दौरान रन रेट का बेहतर मुजाहरा किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने 113.2 ओवर्स में 4.29 के रन औसत से बल्लेबाजी की। 487 रन के जवाब में पाकिस्तान ने अपनी इनिंग का आगाज़ तो किया। ओपनर इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक के साथ अच्छे रन रेट से बैटिंग नहीं हो सकी। अगरचे अब्दुल्ला शफीक ने अच्छे स्ट्रोक खेलकर रन्स का अंबार लगाने की कोशिश की, रन्स को आगे बढ़ाया, लेकिन वर्ल्ड कप 2023 में इंतहाई नाक़िस कारकर्दगी की बदौलत प्लेइंग 11 से ड्रॉप होने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज इमामुल हक मोहतात अंदाज में बैटिंग करते रहे। नेथन लियोन ने अब्दुल्ला शफीक के खिलाफ हिकमत अमली बनाते हुए राउंड द विकेट बॉलिंग की और उन्हें 42 रन पर पवेलियन लौटा दिया। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक के दरमियान पहली विकेट पर 74 रन की शराकत बनी। अब्दुल्ला शफीक के आउट होने के बाद कप्तान शान मसूद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। वो कम रन रेट से बखूबी आगाह थे, इसलिए उन्होंने नेथन लियोन के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली अपनाई और रन रेट का बेहतर हुसूल की कोशिश की। शान मसूद ने इब्तदाई गेंदों पर 100 से ज़ायद स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान 43 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 30 रन बनाकर मिचेल स्टार्क का शिकार बन गए। पाकिस्तानी ओपनर इमामुल हक पर्थ टेस्ट की पहली इनिंग में एक एंड संभाले हुए हैं। उन्होंने पहली विकेट पर अब्दुल्ला शफीक के साथ 74 रन जोड़े, लेकिन वो संभल कर मोहतात अंदाज में बैटिंग करते रहे। शान मसूद ने क्रीज पर आते ही जारहान ने बल्लेबाजी की। शान मसूद ने इब्तदाई 23 रन 21 गेंदों पर हासिल किए, जिसमें उनके 5 चौके भी शामिल थे। दूसरी तरफ इमामुल हक 110 गेंदें खेलकर 27 रन बनाने में कामयाब हुए थे और वो सिर्फ 2 मरतबा गेंद को बाउंड्री लाइन की राह दिखा पाए। विकेटों के दरमियान रनिंग में भी इमामुल हक तेज़ी ना दिखा सके। यही वजह है कि शान मसूद 1 रन लेने की कोशिश में रन आउट होने से बचे और फिर मिचेल मार्श की गेंद पर स्क्वायर लेग पर शान मसूद ने शॉट खेलकर 2 रन लेने की कोशिश की, तो इसमें भी इमामुल हक ने दूसरा रन ना लिया, जिस पर कमेंटेटर ने भी कुछ इस अंदाज में तबसरा किया। ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम पर्थ में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर 2 विकेट खोकर 132 रन बना लिए हैं और उन्हें मजीद 335 रन के खसारे का सामना है। इमामुल हक 38 और नाइट वॉचमैन खुर्रम शहजाद 7 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान के फास्ट बॉलर खासतौर पर शाहीन शाह अफरीदी की पेस पर गुफ्तगू को क्रिकेट हलकों में कुछ ज़्यादा ही मौजूद बहस बना लिया गया है। खेल के दूसरे दिन के अख्ताम पर फास्ट बॉलिंग कोच उमर गुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो उनसे पहला सवाल ही पाकिस्तान के फास्ट बॉलर के बॉलिंग पेस पर हुआ, जिस पर उमर गुल ने कहा कि वाइट बॉल से रेड बॉल क्रिकेट में वापस आने के लिए रिदम की ज़रूरत होती है। बॉलर्स अभी रिदम हासिल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि दूसरी इनिंग में फास्ट बॉलर ज़्यादा रफ्तार के साथ बॉलिंग कर पाएंगे। देखिए मेरे ख़्याल से थोड़े से पेस नीचे बिल्कुल ऑब्वियसली सब देख रहे हैं कि शाहीन अच्छे पेस के साथ
बॉल करता था 140 प्लस के साथ करता था। हसन अली भी ऐसे ही था, और बाकी भी जो हमारे बॉलर्स हैं ऑब्वियसली जो दो यंगस्टर थे, अगर आप खुरन की बात करें या आमिर जमाल वाज क्वाइट लाइक रीजनेबल, अच्छे पेस के साथ किया। लेकिन ऑब्वियसली जब आप एक टूर पे आते हो, टेस्ट रेड बॉल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वाइट बॉल, तो आप पहले आप अपने रिदम के लिए देखते हो। जब आपका रिदम होता है तो ऑब्वियसली आपका पेस भी इंक्रीज़ होता है। तो मेरे ख्याल से एक तो ये कि आफ्टर लॉन्ग टाइम हमारे वो बॉलर्स टेस्ट मैच खेल लेते हैं, ऑब्वियसली काफ़ी हेक्टिक होता है, काफ़ी टायर्ड होता है प्लेयर्स। लेकिन आई होप से जिस तरह मैंने अर्लियन आंसर किया कि सेकंड इनिंग में इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इंशाल्लाह वो अच्छे पेस के साथ करेंगे। ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच टेस्ट फास्ट बॉलर उमर गुल की गुफ्तगू आपने सुनी शाहीन शाह अफरीदी के पेस के हवाले से, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की पर टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस, पाकिस्तान टीम के बॉलिंग सिलेक्शन और शाहीन शाह की रफ्तार पर, एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम शान मसूद की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ के लिए मौजूद है। ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम पर पहले टेस्ट मैच की मेज़बानी कर रहा है। 2 दिन का खेल मुकम्मल हो चुका है और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं टीम पाकिस्तान की कारकर्दगी और फास्ट बॉलिंग की परफॉर्मेंस पर गुफ्तगू करने के लिए टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के प्रीमियर, पाकिस्तान के फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की, जिनकी बॉलिंग के हवाले से पर्थ में दूसरे दिन मीडिया कॉन्फ्रेंस में फास्ट बॉलिंग कोच उमर गुल से उनकी रफ्तार पर ज़्यादा सवालात हुए। सिकंदर, गुफ्तगू में आपको शामिल करते हैं और जानना ये चाहेंगे, आप वर्ल्ड कप में भी उनकी फ़िटनेस और उनकी बॉलिंग की रफ्तार पर गुफ्तगू करते रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया जहां कहा जाता है कि फ़ास्ट बॉलर की सरज़मीन है, जहां कहा जाता है कि फ़ास्ट बॉलर का राज है, वहां शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग की रफ्तार पर जो गुफ्तगू हो रही है, आप इसको किस तरह समाप्त करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है ना, किसी से तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हो जाए कि जी हमारा मेन प्राइम बॉलर है और वो जिस तरह वो करता रहा है और वो नज़र ना आए, तो ऑब्वियसली हम सब बात करेंगे। और अगर एक लड़का जैसे बाबर है, बाबर नंबर 1 बैट्समैन है, वो रन्स नहीं करेगा तो हम तो होंगे ना परेशान कि क्यों नहीं रन्स कर रहा। इसी तरह शाहीन के साथ है, और उसके साथ के जो दूसरे लड़के हैं वो ज़्यादा बेहतर बॉल कर रहे हैं। जो मुझे थोड़ा सा शक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू उमर गुल, उनकी इस बात को मैं बिल्कुल नहीं मानता कि वाइट से वो रेड में आए तो रिदम चाहिए। वाइट से रेड में है वो तो बॉलिंग तो कर, रिदम बनता है बॉलिंग कराने से। लाल और सफ़ेद गेंद से रिदम नहीं बनता। आई एम वेरी सॉरी, मैं तो इसको मानता ही नहीं इस बात को कि लाल गेंद का अलग रिदम होता है, वाइट बॉल का अलग रिदम होता है। रिदम होता है बॉडी के मूवमेंट से, कि आप किस तरह भाग रहे हैं, किस तरह जंप ले रहे हैं, किस तरह बॉल कर रहे हैं, ये रिदम होता है। तो वो मुझे उनमें थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा। और जो मेरा जहन ये कह रहा है, जो जितना मैं देखता रहता हूँ उनकी जो इंजरीज़ वगैरह के बारे में पढ़ता हूँ, कि हो सकता है कि वो कोई ऐसा छोटी मोटी इंजरी है जिसको वो लेके चल रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया जैसी विकेटों के ऊपर जहाँ हार्ड हैं वहाँ उनको वो तकलीफ़ दे रही है, इस वजह से वो फुल अपना गेंद नहीं। यहाँ पे या मैं चाहूँगा कि शाहीन शाह अफरीदी ख़ुद फैसला करें कि क्या ज़बरदस्ती खेलना उनके लिए बेहतर है या रेस्ट ले लेना उनके लिए बेहतर है। अब ये फ़ैसला उनको करना है कि वो क्या करना चाहते हैं। देखिए, नसीम शाह भी इस वक्त अनफिट हैं, हारिस रऊफ़ खेलना नहीं चाहते, हसनैन अनफिट हो गए हैं, एहसान उल्लाह अनफिट हो गए हैं, और अगर ये भी अगर विड्रॉ करेंगे तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान तो है। मगर हमने वर्ल्ड कप को लिए उनको सेव करना है, जो कि इंग्लैंड में होने वाला है जून जुलाई में, तो इनको फुली लेके चलें। अच्छा सिकंदर, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, क्या ये सवाल गैर ज़रूरी नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी की रफ्तार कम हो गई है? आपने जिस तरह भी मेंशन किया कि उमर गुल की इस बात में बिल्कुल आपको वज़न नहीं लगता है कि रेड बॉल के साथ आपका पेस कुछ होता है, वाइट बॉल के साथ आपकी रफ्तार कुछ होती है, रिदम की जो बात आपने की। मैं क्या आपसे ये सवाल कर सकता हूँ कि शाहीन अफरीदी को तो कभी भी हमने नहीं कहा कि ये जी ऑफ द विकेट बहुत तेज़ हैं, क्विक हैं, हमने कभी ये नहीं कहा कि ये 150 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल डालते हैं। शाहीन अफरीदी तो एक फास्ट बॉलिंग का एक बेहतरीन जो है वो नमूना है और एक अच्छे फास्ट बॉलर हैं, दरास्कत हैं। उनको हम पेस जनरेट करने वाला फास्ट बॉलर नहीं कह सकते, बट ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो आपकी फास्ट बॉलिंग में एक ऐसा नगीना है जो नया बॉल बहुत अच्छा करते हैं, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्व कर रहे हैं। तो ये रफ्तार की बात कहाँ से आ गई, और आपको नहीं लगता कि ये चीज़
और ये बात बार बार करके जो है बिला वजह शाहीन शाह अफरीदी को जो है आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं? हाँ नहीं, प्रेशर तो उनके पर आएगा। आप देखिए, मैं ऑस्ट्रेलियन की भी बॉलिंग की जो पेस है वो देख रहा था। कमिंस वगैरह जी, एक दो बॉलें तो 140 पे वो करते हैं, मगर बाकी बॉलें वो वैसे ही कर रहे हैं 136, 137, फिर अचानक एक तेज़ कर देते हैं 140 पे आ जाते हैं। उनकी विक्टिम भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा खेली है। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम शाहीन को देखते हैं एक अच्छे बॉलर के रूप में, कि जो गेंद पड़े, मूव कर रहा हो, और वो यॉर्कर करते हैं, फुल लेंथ बॉल करते थे, जिसके वो नए बॉल पे वो आउट करते थे। पहला ओवर उनका बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। वो चीज़ें उनमें कमी नज़र आ रही है। क्या वो डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, क्या वजह हो गई है, ये तो हमें फिर उमर गुली बताएंगे ना, कि वो उनके कोच हैं। उनको चाहिए उनके साथ बैठ के डिस्कस करें ये बात। अब मुझे नहीं पता कि शाहीन कितना सुनते हैं और बड़ों की बातें वो आकर उनके साथ बैठ के। अच्छा, शाहीन के टॉपिक को हम यहीं रोकते हैं, क्योंकि गैर ज़रूरी टॉपिक है। जो इस वक्त गुफ्तगू करने का महवर है बात, वो है हमारे नए उभरते हुए तेज़ बॉलर आमिर जमाल। और वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हारिस रऊफ़ हाँ कर देते तो यहाँ आज हारिस रऊफ़ बॉलिंग करते हुए हमको दिखाई देते। मैं ये नहीं कह रहा कि हारिस होते तो आमिर जमाल को मौका नहीं मिलता, लेकिन आमिर जमाल ने जिस तरह की बॉलिंग की है, आमिर जमाल ने जिस तरह का पेस जनरेट किया है, आमिर जमाल ने जिस तरह बैनुल अक़वामी क्रिकेट में अपनी पहली शिरकत में 6 विकेट की परफॉर्मेंस पेश की है टेस्ट क्रिकेट में, उससे उन्होंने अपने ताबनाक मुस्तकबिल की जो है वो नवीस सुना दी है। लेकिन इससे बढ़कर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि उन्होंने जिस अंदाज में बॉलिंग की है, उन्होंने जिस एक्यूरेसी के साथ बॉलिंग की है, एक चीज़ जो इस वक्त मेरा कहने को दिल चाह रहा है कि आप जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किसी को खेलने का मौका देंगे, तवील दौरानिए की क्रिकेट से उठाकर तवील दौरानिए में आजमाएंगे, तो ऐसे ही नताइज आपको मिलेंगे। बिल्कुल, मैं खुद, मेरा फार्मूला भी यही है। मैं तो इतना सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूँ कि मैंने आपसे भी कहा था, बल्कि कल मैं भट्टी साहब को भी ये कह रहा था कि हमें इस बात को प्रमोट करना चाहिए कि जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें PSL नंबर 1 है, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो लड़के को कहें कि जी आप अगर 4 रोज़ा क्रिकेट नहीं खेलेंगे डोमेस्टिक में, तो हम आप PSL में आपको क्वालिफाई नहीं करते। देखें, सब खेलना शुरू करेंगे, यू हैव टू डू इट। देखिए, इसमें एक और चीज़ आ जाती है, वो ये होता है कि जब आपके अच्छे लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे, घर में बैठेंगे, यार मुझे निगल हो गया, मैं नहीं खेल सकता, फलां ढिमकाना, तो फिर आपकी टीमें कमज़ोर हो जाती हैं। जो मुकाबला होता है वो कमज़ोर होता है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस लड़कों की होती है वो इतनी ऑथेंटिकेट। अच्छा सिकंदर, चूंकि आपने क्रिकेट छोड़ दी है और 40 साल हो गए आपको क्रिकेट छोड़े हुए, लेकिन आप पाकिस्तान के उन क्रिकेटर्स में शुमार होते हैं जो सिर्फ फिज़िकल ट्रेनिंग पर बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, और आप फिज़िकली जो है अब भी बहुत ज़्यादा मुतारिक हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो छोटी मोटी निगल्स हो जाती हैं, एक जनरल परसेप्शन आम जिंदगी में भी आराम कर लो, लेकिन वो एक लफ्ज़ है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और आप इस बात के बड़े जो है वो बिलीव रखते हैं कि भाई अगर आपका कोई मसल वीक है तो आप उसको स्ट्रेंथ दें, बजाय इसके कि आप उसको और ठंडा कर दें आराम करके। नहीं, आराम करना तो देखें वो तो पुराने ज़माने में होता था कि कोई बीमारी होती थी, मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरे वालिदैन हयात थे, तो कोई डॉक्टर के मैं सुनता था, कहते बस आप ऐसा करो, ये दवाई खाओ, ये खाओ, 1 हफ्ते के लिए रेस्ट कर लो। हाँ, मैं नहीं समझता कि ये चीज़ रेस्ट करना कोई चीज़ होती है। आप अपनी बॉडी को ना एक्टिव रखें। तो मुझे नहीं पता वो किस तनासुर से आप ये सवाल कर रहे हैं, कि आप क्या कहना चाह रहे थे आप? जो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो हमारे पास एक जनरल परसेप्शन है कि अगर किसी को कोई इंजरी हो गई उसको कहते हैं बस यार ये आराम करे। नहीं, इंजरी में आराम नहीं होता, मैं रिहैब होता है। रिहैब होता है। मेरे बड़ी अच्छी दोस्ती थी हसन सरदार, जो हॉकी प्लेयर थे, सेंटर फॉरवर्ड, और ओलंपिक से पहले उनके पैरों में दर्द आया सख्त किस्म का, तो मैं भी जाके हॉकी खेलता था इनके साथ, तो वो उनको हॉलैंड भेजा गया। जब वो वापस आए तो बिल्कुल फिट थे, खेल रहे थे, तो मैंने उससे पूछा यार तुमने, इसलिए कि मैं भी इंटरेस्ट ले रहा था कि आपने, मैं ये आई एम टॉकिंग अबाउट 84, वो उस ज़माने में ओलंपिक्स होने वाले थे जो ये लोग गोल्ड मेडल जीत के आए, तो मैंने उससे पूछा आपने वहाँ जाके क्या क्या किया उन्होंने कहा मुझे, उन्होंने पहली दफ़ा उसने भी कहा कि मुझे जो है ना वेट ट्रेनिंग कराई गई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और उस वेट ट्रेनिंग से मेरे पैर मजबूत हुए और मैं जो हूँ वापस ज़बरदस्त अभी फिट हो गया हूँ, वापस आ रहा हूँ। तो ये हमारे यहाँ जो है अगर एक कॉन्सेप्ट है कि उसको रेस्ट दे दिया जाए, नहीं, उसकी कंडीशनिंग जिसे आप कह रहे हैं वो होनी चाहिए, उसके आपको अपने आप को उसके मसल्स जो भी वीक है, मगर किसी जगह पे आपको रेस्ट भी लेना पड़ता है। या अब वो अगर अल्लाह ना करे मुझे नहीं पता कि शाहीन की क्या सिचुएशन है, अगर उसकी नी में कोई इशू है जिसकी वजह से वो नहीं अपने आप पे काबू रख पा रहा, अपनी बॉलिंग, वो उसकी बॉलिंग की वो झलक नज़र नहीं आ रही, तो उसको अगर रेस्ट लेना है तो अभी ले ले। मैं तो उसको एडवाइस करूँगा ना जाए न्यूजीलैंड खेलने के लिए,
नहीं, वो तो कैप्टन है न्यूजीलैंड में, ना कि जाए ना, जरूरी है कि कैप्टन। अच्छा चलें, इस टॉपिक को यहीं रोकते हैं। मैं फाइनल आपसे वर्ड जानना चाहूँगा कि ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम पर्थ, ड्रॉप इन पिच, टॉस कमेंस जीते, पहले बैटिंग की, ऑस्ट्रेलिया ने 487 रन किए। 2 दिन में इस टेस्ट मैच में 12 विकेटें गिरी हैं। पाकिस्तान ने इन रिप्लाई 132 किए हैं। पाकिस्तान अब 355 का ट्रेल है पाकिस्तान को। टेस्ट मैच को 3 दिन 9 सेशन, आप कहाँ जाता हुआ देखें? देखो, इसमें इमाम मेरे हिसाब से आज बहुत अच्छा खेला है, ठीक है, स्लो खेला, 100 से ज़्यादा उसने गेंदें खेली हैं, सिर्फ 30 शायद ऐसी कुछ रन है ना उसके, 30 कुछ हैं। वो आज के दिन के लिए बहुत 38 नॉट आउट, 38 नॉट आउट है और उसने 100 कुछ बॉलिंग खेली। आज के लिए उसने बहुत अच्छा खेला। मैं चाहूँगा कि यही वो कंटिन्यू करे कल, अगर वो कर सकता है, और अगर चाय के वक्फे तक वो, मैं कहता हूँ वो 50 करे, ठीक, मगर एक एंड को ब्लॉक रखे और लंबे टाइम तक, तो पाकिस्तान को एक बड़ा अच्छा मौका मिल जाएगा कि साथ में बाबर है, फिर साउद है और दूसरे लड़के सब मिलके खेलते रहे। वो एक एंड को ब्लॉक रखे, शाम तक खेल जाए, तो मैं समझूंगा कि इज़ द मैन ऑफ द मैच। पाकिस्तान फिर ड्रॉ के लिए चला जाएगा। बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्श, टेस्ट फास्ट बॉलर हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान पर्थ टेस्ट मैच का दूसरा दिन अपने अख्तिताम को पहुंचा, जहां पाकिस्तान ने शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की विकेटों के नुकसान पर 132 रन स्कोर कर लिए हैं। 38 रन पर नॉट आउट हैं ओपनिंग बैट्समैन इमामुल हक और उनके साथ नाइट वॉचमैन खुर्रम शहजाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 487 रन स्कोर किए थे। इस मैच में पाकिस्तान को अब भी ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग के स्कोर के जवाब में 355 रन के खसारे का सामना है और 8 विकेटें पाकिस्तान की बाकी हैं। कल मैच का तीसरा दिन है। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।